हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में अपन देखेंगे रोम्बस के बारे में ही। पिछली सेशन में अपन रोम्बस का एंगल प्रॉपर्टी, डायगोनल प्रॉपर्टीज और जो डेफिनेशन था रोम्बस का उसको देखा था। तो आज हम ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 34 डिस्कस करेंगे और रोम्बस के ही कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रोम्बस का कौन कौन कॉन्सेप्ट बच गया था हम लोग को? एरिया कॉन्सेप्ट बच गया था, एरिया प्रॉपर्टी, और सर्कल इनसाइड और रोम्बस बच गया था। उसको आज अपन इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एरिया प्रॉपर्टी में क्या बोला जाता है कि सपोज ए बी सी डी आपको एक रोम्बस दिया गया है, एक सम चतुर्भुज दिया गया है, ओके। और उस सम चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, उसके एरिया के बारे में आपको पता करना है। क्योंकि पैरेललोग्राम के केस में आपने देखा था एरिया क्या हुआ था, बेस इनटू हाइट हुआ था। कैसे हुआ था? दो तरह से मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। पहला मेथड बताया था कि आप क्या कीजिए, यहां से एक ऐसे डायगोनल को मिला दीजिए। ए से आप डीसी पे एक परपेंडिकुलर डालिए और फिर सी से आप ए बी पे एक परपेंडिकुलर डालिए, और ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एबीसी के एरिया को आप जोड़ देते थे, तो आपको बेस इनटू हाइट ही आपको आंसर आता था। दूसरे शब्दों में, यदि बोला जाए दूसरे फॉर्म में, तो जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा आपको, वो आपको क्या होता है 1/2 इंटू, यदि डायगोनल, एक डायगोनल आपका D1 लेंथ का है, दूसरे डायगोनल D2 लेंथ का है, तो इस केस में 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से भी अपन एरिया रोम्बस का निकाल सकते हैं। ये जस्ट दो ही बेसिक आपको फॉर्मूला है एरिया निकालने का। दोनों एरिया को, पहला किस तरह से एरिया निकाले थे पैरेललोग्राम को, मैंने बताया था परपेंडिकुलर डाल के। दूसरा कैसे बताया था, शिफ्टिंग के थ्रू, कि जो सेम आपको ए वाला पोर्शन है उसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो आपको ए बी ई एफ, आपको एक रेक्टेंगल आया था। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ इस केस में आपको बेस है, और जो आपका ब्रेथ है वो हाइट है। तो बेस इंटू हाइट आपको एरिया ऑफ रोम्बस या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। चलिए अब हम लोग एरिया से रिलेटेड तो देख लिए कि दो एरिया का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली आपको पेरीमीटर, जो हालांकि पीछे भी अपन क्वेश्चन में यूज किए थे, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन पे जो आपको बाउंड्री लाइन का लेंथ होता है, किसी भी शेप का बाउंड्री लाइन का लेंथ यदि आप निकालेंगे तो आपका पेरीमीटर होता है। यदि ए वाला साइड ए है, ए चारों साइड चूंकि समचतुर्भुज में आपको बराबर होते हैं, तो पेरीमीटर कितना होता है, 4a के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग ऑलरेडी टोटल 6 क्वेश्चन देखे थे पार्ट आपको 33 में, यानी कि रोम्बस के पार्ट 1 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 25 मीटर लॉन्ग। ओके, कोई भी साइड आप ले लीजिए, 25 मीटर लॉन्ग है, एंड वन डायगोनल इज 30 मीटर। वन डायगोनल इज 30 मीटर। ओके, कोई भी एक डायगोनल, सपोज AC को हम लोग 30 मीटर ले लेते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि डायगोनल और साइड में रिलेशन क्या होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर होता है। चूंकि यह फॉर्मूला था, मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला यूज ना कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो रोम्बस का बेसिक प्रॉपर्टी है उसी को लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चूंकि आपको पता है कि रोम्बस में डायगोनल के द्वारा टोटल 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। ओके, अब आपको AC का लेंथ 30 मीटर दिया गया है, तो OC को आप 15 ले सकते हैं, क्योंकि आधा आधा हो जाएगा। ओके, अब ट्रायंगल OCD में एक चीज गौर से देखिए। OCD में आपको क्या होगा, 25 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस OD को ले लेते हैं x, तो x का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपको, 625 माइनस 225 400। तो x का वैल्यू आपको कितना आया, 20 आया। x का वैल्यू 20 आया। तो चूंकि दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है, तो एरिया आपको मैंने बताया था दो तरह से बताया था, एक बेस इंटू हाइट और दूसरा बताया था 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल आप यदि निकालते हैं तो कितना होगा 1/2, x का वैल्यू 20 आया है तो BD का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 इंटू दूसरा डायगोनल 30 दिया गया है, इसको 20 टाइम्स काटेंगे 600 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। या इसी चीज को थोड़ा सा स्मार्टली आप कैसे सोच सकते हैं, देखिए सारे के सारे ट्रायंगल्स इसमें क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चारों ट्रायंगल्स 1 2 3 4 मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। ओके, एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा। सारे ट्रायंगल्स आपको क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकालने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा क्योंकि आपको यहाँ पे साइड दिया गया है और आपको ए साइड दिया गया है। ये वाला साइड यदि आपको पता रहता तो 1/बेस इंटू हाइट से आप इसका चीज निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको 20 आ गया तो यहाँ पे 20 रखिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 15, ये आपको 10 मतलब कि 150 मीटर स्क्वायर आया। तो टोटल रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा, इस तरह के 4 ट्रायंगल्स हैं मतलब 4 गुना 150 विच विल बी इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। मैं चूंकि कितने भी पॉसिबल आंसर पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूं, जो भी बेस्ट हो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने x का वैल्यू 20 निकाला, वो 20 निकालने की जरूरत ही नहीं थी। एक बेसिक जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है 3 4 5 है। देखिए 3 को आपने 5 किया कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 5 को आपने 25 किया कितना टाइम्स 5 टाइम्स, मतलब कि 4 को भी आपको 5 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब कि ये ऑलरेडी 20 आ जाता है इसका आंसर। आप कैसे भी आपको पॉसिबल हो, जिस तरह से आपको समझ में आ रहा हो आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बट समझ में आना क्वेश्चन जो है बेसिक चीज है और बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आपको किसी सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन का आंसर देने में 10 सेकंड ज्यादा लगता है, उससे आप घबराइए नहीं। इनिशियल स्टेज में बस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन सा वाला अप्रोच आप यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या ABCD आपको बोल रहा है कि एक रोम्बस दिया गया है। ओके, ABCD इज रोम्बस, BD इज ज्वाइंट, BD को ज्वाइन किया जाता है। चलिए हम लोग भी ज्वाइन कर देते हैं BD को। एंड O is the point of intersection of angle ADB, okay, and angle ABD। क्या बोला है, O is the point of intersection of angle ABD and ADB। इस दोनों एंगल के इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल दिस टू एंगल, मतलब कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ पे जा रहा है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना था, थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया था, मैंने उसको सुधार दिया है। क्या बोला है, ABCD इज रोम्बस, BD इज ज्वाइंट एंड O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB एंड ABD, मतलब कि एंगल ADB ए वाला होगा, एंगल ABD ए वाला होगा। इसके एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके एंगल बाइसेक्टर का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O दिया गया है। ओके, अब आगे क्या बोला गया है, फ्रॉम O अ परपेंडिकुलर इज ड्रन ऑन BD, फ्रॉम O ए परपेंडिकुलर इज ड्रन ऑन BD एंड इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, इसका लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। देन BC का लेंथ आपसे पूछा गया है, मतलब कि ए वाला साइड का लेंथ आपको क्या होगा। गिवन दैट DCB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए वाला जो आपको एंगल है वो 60 डिग्री दिया गया। हालांकि ये इस वाले फिगर में पॉसिबल नहीं है, मोर देन 90 डिग्री है, बट फिगर अपन ड्रॉ कर लिए हैं तो इसको अभी रहने दीजिए कि 160 डिग्री है। ए जैसे ही 160 डिग्री हुआ तो एंगल D कितना हो जाएगा 120 डिग्री, एंगल B कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, अब आपको नेक्स्ट चीज क्या पता है, नेक्स्ट पता है कि डायगोनल क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि जो ए वाला एंगल होगा ऊपर वाला इतना एंगल वो आपको 60 डिग्री हो जाएगा, सिमिलरली इतना एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अगेन जो 60 डिग्री वाला एंगल है 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब कि 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज आप गौर से देखिए,
दो ट्रायंगल आपके पास, सपोज ओ ले लेते हैं और इसको एम ले लेते हैं, आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ एम डी एंड ट्रायंगल ओ एम बी, दो ट्रायंगल आपके पास है। दोनों ट्रायंगल में एक चीज गौर से देखिए आप, क्या कि जो 4 है ये 30 डिग्री कॉमन है, ये 90 डिग्री कॉमन है। इसका मतलब कि ए वाला पार्ट आपको 60 डिग्री, ए वाला पार्ट आपको 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो तीनों में तीनों का एंगल, ऑल एंगल सेम है, आपको ऑल एंगल सेम है और एक साइड बराबर है। एक साइड आपको दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ओ एम साइड तो क्या है, दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। मतलब कि जो दोनों ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ओ एम डी और ट्रायंगल ओ एम बी, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसे हुआ, मतलब कि जो डीएम का आपको लेंथ आएगा वही लेंथ आपको एमबी का आएगा। ओके, इसका कहने का मतलब जो आप ओ डालेंगे वो इसी लाइन पे आएगा, जो आप ओ आया है वो एसी एक डायगोनल डालेंगे उस लाइन पे आएगा। हालांकि हम लोग को देख के पता चला था, बट ये मैथमेटिकली हम लोग ने प्रूफ किया ऐसा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एम जो होगा, क्योंकि चूंकि एम बी बराबर एम डी होगा, इसका मतलब एम डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, इसको हम लोगों ने प्रूफ किया। अब देखिए किसी एक ट्रायंगल में देखिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ओ एम डी में ही देखते हैं। साइन 30 डिग्री लगाइए। वैसे आपको मैं बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि 30, 60 और 90 के ट्रायंगल में 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 टाइम और 90 के सामने वाला 2 टाइम्स। वैसे देखिए तो आपको 30 के सामने वाला कितना है, 4 है। इसका मतलब कि 90 के सामने वाला कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, मतलब 4 के सामने दूना 8, और 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। जैसे ही आपको MD आपको 4√3 आया, इसका कहने का मतलब कि जो आपका MB है वो भी 4√3 आएगा, MB। तो ए वाला साइड भी आपको कितना आ जाएगा, 4√3 का आ जाएगा। ओके, थोड़ा ज़्यादा गंदा फिगर लग रहा है, बट आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इस क्वेश्चन में। देखिए दो ट्रायंगल्स बना था। ओके, दोनों ट्रायंगल में 4√3 आया। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रीड्रा कर देता हूँ, जो अपन निकाले थे वो डेटा रखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से था, आपको MD का वैल्यू 4√3 आया था। ओके, MB का वैल्यू भी आपको 4√3 आया था। चलिए अब आपको इतना चीज निकल गया, आपसे पूछा क्या गया है, साइड का लेंथ पूछा गया है। अब आप साइड का लेंथ कैसे निकालेंगे, साइड का लेंथ निकालने के लिए एक चीज आप गौर से देखिए, टोटल एंगल आपको 120 का था, तो ऊपर वाला हाफ हुआ था डायगोनल। चूंकि क्या करता है, डायगोनल आपको एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ए वाला भी एंगल 60 डिग्री, ऊपर वाला इतना एंगल 60 डिग्री आया था, तो नीचे वाला इतना एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ट्रायंगल BCD में आप कंसंट्रेट कीजिए। आपको मेन एम क्या है कि कोई एक साइड आपको निकल जाना चाहिए। ट्रायंगल BCD में जब आप कंसंट्रेट करेंगे, तीन का तीनों एंगल 60 डिग्री है। इसका मतलब जो ट्रायंगल BCD है वो आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे के सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो जो आपने BD निकाला वो आपको क्या है, BD DM प्लस MB है, विच विल बी इक्वल टू 4√3 प्लस 4√3। तो ये आपका कितना आया, 8√3। जब आपको ट्रायंगल BCD में एक साइड का वैल्यू आपको 8√3 पता चल गया, तो आप बोल सकते हैं कि वही साइड BC होगा, वही साइड CD होगा, उसका भी लेंथ कितना होगा, 8√3। मतलब कि साइड ऑफ दैट रोम्बस विल बी 8√3। सो कौन सा आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए आपको 9th क्वेश्चन पूछ रहा है, द साइज ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ए रोम्बस इज ट्वाइस द साइज ऑफ एक्यूट एंगल। ये आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एक्यूट एंगल का 2 गुना। अब आपको पता है 2x प्लस x का वैल्यू आपको 180 डिग्री होता है, तो x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ए आपको 60 डिग्री होगा, ए वाला एंगल 120 डिग्री होगा। ओके,
द साइड लेंथ ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब कि साइड लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब से पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया। अब आप एरिया कैसे निकालेंगे? यदि एक साइड आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब बाकी का भी साइड आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एरिया निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूला है। क्या फार्मूला? आइदर 1/2 d1 इंटू d2 या आपको बेस इंटू हाइट। अब आपको डायगोनल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बेस इंटू हाइट पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यदि आप परपेंडिकुलर एक डालते हैं हाइट निकालने के लिए तो क्या कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं। चलिए हाइट को आप h ले लेते हैं। अब इसको ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी पे आप गौर कीजिए। ट्रायंगल ए बी सी में जब आप गौर करेंगे, अगेन आपको 60 ए 90 ए 30 30 60 90 का आपको ट्रायंगल बन गया। अब देखिए 30 60 90 में आपको मैंने क्या बताया था? 30 60 90, 30 वाला 1 पार्ट, 60 वाला √3 पार्ट, 90 वाला 2 पार्ट्स। अब देखिए 90 के सामने वाला पार्ट जो आपको साइड दिया गया है वो 10 दिया गया है, मतलब आप 2 को 5 गुना कर रहे हैं, मतलब 30 के सामने वाला कितना हो जाएगा? उसका साइड का लेंथ 5 हो जाएगा। 60 के सामने वाला साइड का लेंथ कितना हो जाएगा? आपको 5√3 हो जाएगा। तो h किसके सामने का है? h आपको 60 के सामने का है, तो इसका मतलब इसका लेंथ कितना आएगा आपको? 5√3, क्योंकि 60 के सामने वाला लेंथ का साइड का लेंथ आपको 5√3 आया है। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया है? एरिया। एरिया क्या होगा आपको? बेस इंटू हाइट होगा। ओके, बेस आपका कितना है? इस जो आपका रोम्बस है उसके लिए बेस कोई एक साइड ले लीजिए, तो बेस 10 इंटू हाइट कितना है? 5√3। ओके, √3 का वैल्यू आपको होता है 1.732। यदि इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.32। इसको 5 से गुना कीजिए। ओके, 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 17 पचे 85, 32 पंचे 160, मतलब 1.6 85 और 1.6 कितना आएगा? 86.6 मीटर स्क्वायर विल बी आवर राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 20 एंड 48 मीटर्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। ओके, बहुत इजी है, कोई रिलेशन याद नहीं करना है आपको, मैंने बोला था। जस्ट देखिए, एक 20 एक 48 है, मतलब ए 10 ए 24 ले लीजिए। ओके, तो आपको साइड निकालने पड़ेगा। ये चूंकि आपका क्या है? राइट ट्रायंगल है। 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 676 का स्क्वायर रूट आपको कितना आ जाएगा? 26 आ गया। तो मतलब कि साइड कितना आ गया? 26। मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा क्या गया है? पेरीमीटर पूछा गया। पेरीमीटर क्या होगा? 4a 4 इंटू 26 विच विल बी इक्वल टू 104 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 120 फीट। पेरीमीटर क्या होता है? 4a 120 के बराबर, a कितना आया? 30 मीटर्स के या 30 फीट के बराबर है। एक पेरीमीटर आप लीजिए, रोम्बस लीजिए। ओके, पेरीमीटर दिया था, हम लेंगे उससे साइड निकाल लिया, मतलब कि ए भी 30, ए साइड भी 30 और ए साइड भी 30। अब आगे क्या बोला गया? वन ऑफ इट्स डायगोनल हैज ए लेंथ ऑफ 40 फीट, मतलब कि चलिए एक डायगोनल को हम लोग 40 फीट का ले लेते हैं, तो आधा पे क्या हो जाएगा? 20 फीट का। ओके, फाइंड द एरिया। एरिया आपसे पूछा गया है, तो चलिए एरिया निकालने के लिए क्यों ना हम इस वाले साइड का लेंथ निकाल लें। तो आपको यदि आप इस साइड को x लेंगे तो राइट ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 30 का स्क्वायर आपको 900 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपको कितना आया? 500 आ गया। ओके, जैसे ही आपको 500 आया तो आपको x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 10√5। x का वैल्यू 10√5 आया, मतलब कि दूसरा जो डायगोनल है वो डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल आधा पार्ट यदि 10√5 आया तो पूरा डायगोनल आपको 20√5 आ जाएगा। अब आपको डायगोनल, दो डायगोनल पता है तो एरिया आप निकाल सकते हैं कैसे? 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। 1/2 पहला डायगोनल आपको दिया गया था 40, दूसरा डायगोनल आपको क्या हो जाएगा? 20√5। 2 से 20 को काटिए 10 टाइम्स, मतलब इस तरह से इसका आंसर आ गया 400√5 मीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आया आपको ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 2000 टाइल्स, ओके, which are rhombus shaped and each of diagonal are 40 and 25 सेंटीमीटर। बोला है कि एक रोम्बस टाइप का एक टाइल्स है, उस तरह के 2000 टाइल्स है और इसके डायगोनल्स भी आपको दिए गए हैं, कितना का? 40 और 25 सेंटीमीटर्स का। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। इस तरह के टोटल आपको 2000 टाइल्स दिए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोर का पॉलिश करने का कॉस्ट निकालना है और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट आपको $5 दिया गया है। तो क्यों ना आप एरिया निकालिए। एरिया एक का कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 40 इंटू 25। 20 टाइम्स जाएगा 40, मतलब कि आपको आ गया 25 दूना 50, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया आया ओ का। ओके, तो टोटल एरिया आपका रोम्बस का जो टोटल 2000 रोम्बस शेप टाइल्स है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 500, ओके, इंटू, अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन जो आपका कॉस्ट दिया गया है पर मीटर स्क्वायर के केस में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को यदि आप मीटर स्क्वायर के सेंस में बदलेंगे तो 1 मीटर आपको 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो आपको 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट गया, मतलब कि आपको क्या आया? 5 दूना 10, 100 आया। ओके, 100 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है कि टोटल पॉलिश करने में आपको कॉस्ट कितना लगेगा। तो टोटल आपको देखिए 1 मीटर में $5 लग रहा है, तो 100 मीटर स्क्वायर में कितना आएगा? 100 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू $500 इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सर्कल इनसाइड ए रोम्बस होता है, तब सर्कल का एरिया या सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा। अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए रोम्बस। और अब चूंकि आपको याद हो, जब मैं रोम्बस स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि पूरे रोम्बस में मैं आपको एक या दो ही कॉन्सेप्ट, एक्चुअली वहां पे मैंने बोला था एक ही कॉन्सेप्ट आपको नया बताऊंगा, बाकी ऑलरेडी आप को मैं बता चुका हूं। इस केस में भी अ सर्कल इनसाइड अ रोम्बस या इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए रोम्बस, यहां भी मैं आपको कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूं। ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, आइदर ट्रायंगल के फॉर्म में या आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में। रोम्बस में मैंने एक ही चीज आपको नया बताया था कि जो आपका रोम्बस का डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि दोनों डायगोनल जो है आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। यही एक चीज जो है मैंने आपको पूरे रोम्बस के केस में एक यूनिक बताया था, इसके अलावा सारे के सारे आपको पहले वाला ही कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इस केस में क्या कर सकते हैं आप, आपको एक सर्कल इंस्क्राइब करना है एक रोम्बस के अंदर। तो सपोज ABCD आपका एक रोम्बस दिया गया है, तो सारे साइड को आप ए ले लीजिए, इसके अंदर एक रोम्बस इंस्क्राइब्ड हुआ है। ओके, अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि कोई भी सर्कल में यदि एक टेंजेंट खींचा जाता है और सेंटर से उस टेंजेंट को मिलाएंगे तो ये चीज हमेशा आपको 90 डिग्री पे होता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता हो कि जो स्पर्श रेखा है वृत्त की, उसके केंद्र और स्पर्श रेखा को मिलाएंगे तो जो लाइन होगा हमेशा स्पर्श रेखा पे लंबवत ही होगा। ओके, ये चीज आपको मैं चूंकि सर्कल आपको अभी बताया नहीं हूं, तो एक चीज पहले मैंने आपको प्री रिक्विजिट के तौर पे मैंने आपको बता दिया। ओके, कि ऐसा होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है सर्कल के बारे में तो ऐसा आप मान लीजिए, ऐसा याद कर लीजिए कि ऐसा होता है। अब देखिए ये चीज आपको पता है कि सारे डायगोनल्स आपको 90 डिग्री पे कटते हैं, ये चीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपन देखे थे। चलिए इतना चीज तो आपको पता है, तो एक के लिए हम 90 डिग्री यहाँ पे ले लेते हैं। अब चूंकि रेडियस आपको निकालना है सर्कल का, तो कैसे निकालेंगे? चलिए यहाँ पे ओ ले लेते हैं। तो ट्रायंगल OCD में यदि आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, OCD में यदि आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए। चलिए मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आपको पूरा क्लियर आइडिया हो गया होगा कि जो आपने परपेंडिकुलर डाला OM,
वही परपेंडिकुलर आपको रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। अब आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो परपेंडिकुलर जैसे ही डाला यही चीज आपका रेडियस होगा। चूंकि जो आपका यहाँ पे CD है, CD क्या है, अब उस वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है। जैसे ही स्पर्श रेखा है मतलब कि आपको बता दूं कि जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, चलिए इसको पॉइंट के तौर पे मैं लिख देता हूं कि डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, वही आपका सर्कल का सेंटर होता है। इस चीज को आप याद रखिए। वैसे यहाँ पे प्रूफ तो नहीं कर सकता, चाहेंगे तो मैं यहाँ प्रूफ भी करके भी बता दूंगा कि यही पॉइंट सर्कल का सेंटर भी होगा, बट उतना जरूरत नहीं है। याद रखिए कि रोम्बस का जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही सर्कल का सेंटर भी होगा। सेंटर से आपने जैसे ही टेंजेंट पे को मिलाया, आपको एक परपेंडिकुलर आया। ओके, अब एक और चीज मैं आपको पीछे फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा, जब मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया था। सपोज ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इसको अपन P माने थे, इसको B माने थे, इसको H माने थे। सपोज इसको A ले लेते हैं और A आपको 90 डिग्री पे है, BD जो है आपको 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो A का वैल्यू होता है PB/H होता है। ये कैसे हुआ था, ये इस क्यों हुआ था, इसको भी मैं प्रूफ करके आपको बता देता हूँ यदि आपको ध्यान नहीं है। पहले केस में एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू P इंटू B। यदि आप B को बेस ले रहे हैं तो 1/2 इंटू P इंटू B होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। वही इक्वल होगा यदि आप AC को बेस ले रहे हैं तो 1/2 AC का H वैल्यू है, और यहाँ इस वाले केस में आपको हाइट क्या है, A, हाफ हाफ कट गया। A का वैल्यू आपको कितना आता था, PB/H आता था। इस चीज पे मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी बताए थे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए कि जो आपको इस ट्रायंगल में जो हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल वाले एंगल से परपेंडिकुलर डाला हाइपोटेन्यूज पे, उसका लेंथ क्या होता है, PB/H उसका लेंथ होता है। ओके, अब OCD पे सिमिलरली कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या एक राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, राइट ट्रायंगल ऑब्वियसली है। और यहाँ भी आप देखिए A का वैल्यू आपसे पूछा गया है। यहाँ पे A चूंकि आपका क्या है, रेडियस है, तो सपोज R ले लीजिए। तो R का वैल्यू आपको कितना आएगा, R का वैल्यू आपको आ जाएगा OD इंटू OC/ क्या H का वैल्यू क्या है आपको, CD। चलिए बड़े वाले डायगोनल BD को अपन D1 ले लेते हैं, छोटे वाले डायगोनल AC को D2 ले लेते हैं। ओके, तो R का वैल्यू क्या आएगा, OD कितना होगा, चूंकि BD को आपने D1 लिया है तो OD कितना हो जाएगा, D1/2 इंटू OC कितना हो जाएगा, D2/2 बाई CD को हमने कितना लिया है, A लेंथ का लिया है, तो R कितना हो जाएगा, D1 इंटू D2/4A। तो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल कितना होगा, D1 इंटू D2/4A। अगेन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि A वाला जो आपको रिलेशन आया उसको याद मत रखिए, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, अगेन इस पॉइंट से यदि आप मिला रहे हैं 90 डिग्री पे बनेगा। सेम चीज आप यहाँ पे जो राइट ट्रायंगल का बेसिक चीज है, A बराबर PB/H, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आपको आंसर आएगा। A वाला जो आपने रिलेशन अभी निकाला उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। डू नॉट रिमेंबर दिस, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि डू नॉट रिमेंबर दिस। इस फार्मूला को आप याद नहीं रखिए, क्योंकि फार्मूला बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी को याद रखिए। इस तरह से OCD, चारों ट्रायंगल तो बराबर होते हैं, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ आपको। OCD में 90 डिग्री आप डालेंगे, 90 डिग्री में जो R का वैल्यू हो जाएगा, यदि इसको P इसको B ले रहे हैं तो PB/ और इसको H ले रहे हैं तो R का वैल्यू आपको P इंटू B/H हो जाएगा। चलिए इस पे कुछ आपको न्यूमेरिकल और कुछ जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। तो चलिए उस बेस्ट पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोलता है कि अ रोम्बस, क्या दिया गया है, अ रोम्बस हैज, सॉरी एक मिनट मैं कलर सिलेक्ट कर लूं। अ रोम्बस हैज द डायगोनल मेजर 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, चलिए एक रोम्बस, जस्ट एक फिगर ले लेते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं लेंगे।
इसका जो आपको डायगोनल दिया गया है वो 40 और 30 का दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द रोम्बस। एक आपको सर्कल इंस्क्राइब्ड करना है इस रोम्बस में। सॉरी, बहुत ही गंदा सा फिगर, वैसे मैं बहुत ही गंदा फिगर बनाता हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। इस तरह का आपको फिगर आ गया। ABCD आपने एक रोम्बस लिया। अब आपको पता है एक डायगोनल 40 का है, तो आधा पार्ट को आप 20 ले लीजिए और इसके आधे पार्ट को 15 ले लीजिए। ओके, अब देखिए चूंकि ये राइट ट्रायंगल है तो OC का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, मतलब कि जो आपको OC आएगा वो आपको 625 का स्क्वायर रूट 25, मतलब कि ए वाला पार्ट आपको 25 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इनसाइड दैट रोम्बस। तो रेडियस के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर होगा। अब चूंकि आप राइट एंगल ट्रायंगल में सेम चीज क्या हो गया, इस तरह का चीज हो गया। यहाँ से आप अगेन 90 डाल रहे हैं, ए पी बी एच, ए बराबर क्या होगा? पी बी बाई एच होगा। अब आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? पहला साइड क्या है? 20, पी बी क्या है? 15, और एच क्या आया है आपको? 25। 5 से काटिए 50 25, 5 चौका 20, 5 से 15 को काटिए 3, मतलब कि आर का वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? अ रोम्बस हैज वन डायगोनल 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पेरीमीटर आपको 60 दिया गया है। चलिए, पेरीमीटर 60 दिया गया है, मतलब एक साइड 15 आएगा। डायरेक्ट मैं लिखता हूं, एक डायगोनल आपको क्या दिया गया है? 18 सेंटीमीटर का। चलिए, एक डायगोनल 18 दिया गया है तो इसको मैं 9 ले लेता हूं। अब इस चीज को x लेता हूं, तो x का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। x स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर कितना आएगा आपको? 81 आ जाएगा। ओके, तो 225 माइनस 81 कितना आएगा? 144। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12, मतलब कि x का वैल्यू आपको 12 आ गया। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द रोम्बस। रेडियस निकालने के लिए ए वाला पार्ट आपको क्या होता है? रेडियस होता है। रेडियस बराबर क्या आ जाएगा? 12 गुना 9 बटा 15, 12 नमा 108 बटा 15, 15 सत्ते 105, 3 2 3 30, 15 दूना 30, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है उसको ध्यान दीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 100। एरिया आपको पेरीमीटर सबसे पहले रोम्बस का 100 दिया गया है, तो साइड कितना हो जाएगा? 25 का हो जाएगा। ओके, एंड हुज लॉन्गर डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। तो इस वाले केस में तो लॉन्गर डायगोनल आपको ए वाला है, तो ए 40 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। अब चलिए इसको x ले लेते हैं, तो x का स्क्वायर कितना होगा? 625 माइनस 400, 225, तो x का वैल्यू आपको 15 आया, मतलब कि ए वाला साइड आपको कितना आ गया? 15 का आ गया। ओके, अब चूंकि जब आप सर्कल इंस्क्राइब करेंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यही r आपका क्या होता है? रेडियस ऑफ दैट सर्कल होगा। r का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 20 इंटू 15 बाई 25, 50 25, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, तो r का वैल्यू कितना आ गया आपको? 12 सेंटीमीटर। चलिए, r 12 सेंटीमीटर आ गया, तो आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर कितना है? 12, 12 का स्क्वायर 144, इसका मतलब 144 पाई यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्या दिया गया है? सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, इजी है बट थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें घुमाया फिराया है। द रोम्बस AFCE ओके इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए रेक्टेंगल ABCD। चलिए ABCD हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ओके, अब क्या बोला है कि AFCE आपको एक रोम्बस है। ए तो लेना ही है और सी भी लेना है, तो AFCE से आप रोम्बस किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं? AFCE, इस तरह से आप एक रोम्बस ड्रॉ कर लिए। ए रेक्टेंगल के अंदर में AFCE एक रोम्बस है। द लेंथ ऑफ BF इज इक्वल टू DE। BF
क्या है, AFCE। ओके, आगे क्या दिया गया है कि लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू DF, लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू DF, इस तरह से आपको दिया गया है। आगे क्या बोला है, इफ द रेक्टेंगल हैज विड्थ 20 यार्ड्स, ओके, विड्थ आपको दिया गया है 20 यार्ड्स का एंड अ लेंथ ऑफ 25 यार्ड्स, तो ये पूरा लेंथ आपको 25 यार्ड्स का दिया गया है। व्हाट वुड बी द टोटल लेंथ यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ फेंस अलोंग द साइड डिफाइंड बाय AFCA, मतलब आपसे पूछा गया है कि जो AFCA है उसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको सबसे पहले साइड पता होना चाहिए। ओके, अब आपको दिया था कि BF इज इक्वल टू DE दिया गया था, तो क्यों ना हम इस साइड को x ले ले, तो AB वाला साइड आपको x होगा। टोटल साइड आपको 25 है, इसका मतलब जो आपका साइड ऑफ दैट रोम्बस कितना होगा 25 माइनस एक्स, मतलब कि AB साइड आपको 25 माइनस एक्स, AB साइड आपको 25 माइनस एक्स और ए वाला भी साइड आपको 25 माइनस एक्स। ओके, अब एक चीज यहां से गौर कीजिए, ट्रायंगल ADF में क्या ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं, ऑब्वियसली है क्योंकि रेक्टेंगल है ये, तो ये 90 डिग्री है। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, मतलब कि जो आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, इसको करेंगे 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400, एक्स स्क्वायर कट गया, 50x को एक साइड ले जाएंगे, उधर क्या बचेगा 225, 5 से इसको काटेंगे 5 चौका 20, 2 50 25, मतलब कि 4.5 टाइम्स आएगा। x का वैल्यू कितना आया 4.5 आया, 4.5 आया तो साइड ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, साइड ऑफ रोम्बस हो जाएगा आपको, साइड ऑफ रोम्बस आपने कितना लिया था 25 माइनस एक्स विच विल बी इक्वल टू 25 माइनस 4.5 विच विल बी इक्वल टू 20.5। ओके, 20.5 सेंटीमीटर आपको या 20.5 यार्ड आपका साइड ऑफ दैट रोम्बस आ गया। आपसे पूछा क्या गया था पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू साइड, साइड कितना आया है 20.5, 20 चौका 80, 5 चौका 20, मतलब 82 यार्ड्स विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट रोम्बस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अपनी तरफ से इसमें थोड़ा सा सोचना था। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग का रोम्बस खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको सही में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछिएगा। वैसे आप लोगों के लिए कि प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट SSC CGL 2017 बाई IGT। प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप। जितने भी डाउट्स हो आपके, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप वहां पे आके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या वर्बली बोल करके भी। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।